5 प्रमुख मुद्दों को लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वैसे हम अलीगढ़ नहीं कहते, हम हरिगढ़ कहते हैं, लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम से है। वहां पर लगातार आतंकवादी मिलने का सिलसिला जारी है और नया मामला पिछले से गंभीर होता जाता है। इस बार भी वही हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र रहे 2 फरार आईएसआईएस आतंकियों अब्दुल समद मलिक और फैजान बख्तियार पर यूपी एटीएस ने इनाम घोषित किया है। दोनों आतंकियों को पाकिस्तान से भारत में आतंकवाद फैलाने के निर्देश मिल रहे थे। यही नहीं, ये अपने जैसे आतंकियों की भर्ती भी कर रहे थे। अलीगढ़ आईएसआईएस मॉड्यूल के 2 फरार आतंकियों पर यूपी एटीएस ने इनाम घोषित किया है। इनके नाम अब्दुल समद मलिक और फैजान बख्तियार है। इन दोनों की गिरफ्तारी में किसी भी प्रकार की मदद करने वाले को यूपी पुलिस 25,000 का इनाम देगी। अब्दुल समद और फैजान दोनों ही एएमयू के सामू नामक कट्टरपंथी संगठन से जुड़े थे। पुलिस लगातार इनकी लोकेशन ट्रेस कर रही है। इनके घर सहित अन्य ठिकानों पर भी दबिश दी जा चुकी है। 25 साल का अब्दुल मूल रूप से संभल का रहने वाला है, जबकि 24 साल का फैजान बख्तियारपुर का घर प्रयागराज में है। ये दोनों ही एएमयू के छात्र हैं और यहीं से मास्टर्स इन सोशल वर्क का कोर्स कर रहे थे। एटीएस के एफआईआर के मुताबिक फैजान बख्तियार और अब्दुल समद सोशल मीडिया के साथ कई अन्य माध्यमों से आईएसआईएस की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये दोनों अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कई युवाओं को कट्टरपंथ की राह पर धकेलने की कोशिशों में जुटे थे। इस गैंग की सक्रियता खासकर अलीगढ़, संभल, प्रयागराज, लखनऊ, रामपुर और कौशाम्बी आदि जिलों में थी। अन्य आतंकियों के साथ अब्दुल समद और फैजान बख्तियार भी कई ऐप के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के फरमान पर भारत विरोधी काम कर रहा था। एटीएस ने अपनी एफआईआर में माना है कि फैजान और अब्दुल सहित इसके बाकी सदस्य सामू ग्रुप के साथ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसी साजिश रच रहे थे। इस साजिश को अंजाम देने के लिए घातक हथियार भी जमा कर रहे थे। इनके निशाने पर देश के कई हिस्से थे जहां ये अपनी आतंकी करतूतों को अंजाम दे सकें। अब तक यूपी एटीएस ने इस ग्रुप के कुल 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में मिली जानकारी के बाद आरोपियों को चिन्हित करके उसकी गिरफ्तारी भी शुरू कर दी जाएगी। यूपी एटीएस ने एएमयू के 2 छात्रों फैजान और अब्दुल पर 25-25 हजार रुपए का नाम घोषित किया है। आपको बता दें, दोनों छात्र एएमयू में एमएसडब्ल्यू के छात्र बताए जा रहे हैं। एएमयू प्रॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि हमें किसी भी सोर्स से अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं मिली है, केवल मीडिया में खबरें प्रसारित हो रही हैं। लेकिन यदि ये दोनों छात्र दोषी पाए जाते हैं तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। देखना यह है क्या हमेशा की तरह एएमयू प्रशासन इन पर कार्रवाई के प्रति कोताही बरतेगा या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार कौशिक के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। तो हमारे साथ हमारे रिपोर्टर है दिवाकर से समझते हैं हरिगढ़ में ये क्या हो रहा है। हाँ दिवाकर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि फैजान जो और अब्दुल जो गिरफ्तारी इनकी नहीं हुई है, यूपी एटीएस उनकी तलाश कर रही है। 25,000 रुपए का जिन पर इनाम है। एएमयू प्रशासन अभी भी कार्रवाई करने के मूड में नहीं दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो पिछले अभी 7 आतंकवादी जो गिरफ्तार किए गए, उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई करने के मूड में अभी एएमयू प्रशासन नहीं है। अभी भी प्रॉक्टर का कहना है कि अभी देखेंगे, अभी जांच चलेगी, जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो कुछ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ये सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू लोगों को आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा करता था और ये भी एएमयू का छात्र था। और आपको बताएं कि जो वसीउद्दीन नाम का जो व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ था, जो कि आतंकवादी बताया जा रहा है, उसी ने इन दोनों को भी अपने संपर्क में लाया था। और संपर्क में लाने के बाद ये व्यक्ति काफी दिनों से और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा था। लेकिन देखना यह है कि एएमयू प्रशासन अभी कार्रवाई करता है कि नहीं, क्योंकि अभी तक लेकिन सूत्रों की माने तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूपी एटीएस किसी भी समय हरिगढ़ में डेरा डाल सकती है। और ये हरिगढ़ में जब डेरा डालेगी तो और भी लोगों के नाम सामने आएंगे, जो लोग हैं जो कि इन आतंकवादी गतिविधियों में और लिप्त थे, जो सोशल मीडिया के संपर्क में थे, जिसकी वजह से ऐसे आतंकवादी सामने आए। तो आगे भी और लोगों का नाम भी उजागर होने की संभावना है। जी बिल्कुल। ये सबसे बड़ी गंभीर बात है कि लगातार ऐसे मैटर हो रहे हैं। पहला नहीं है,
अंतिम होगा इसकी गारंटी नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक फैक्ट्री बनती जा रही है लगातार आतंकवादियों की। क्या जिस यूनिवर्सिटी के दीवार पर अभी भी जिना की तस्वीर लगी हो, उससे हम और अपेक्षा क्या भी कर सकते हैं। लेकिन क्या दिवाकर स्थानीय लोगों के लिए शर्मिंदगी की विषय नहीं है कि उनके यूनिवर्सिटी में यह कुछ हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये ब्रज प्रांत होते हुए, हरि की नगरी होते हुए, जो कि हरिदास जी महाराज की नगरी है, वहां पर ऐसी आतंकवादी गतिविधियों के बारे में हम लोगों को बात करनी पड़ रही है। यहाँ पर लोग बहुत शर्मिंदा है। और आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो जो छात्र है जो कि अच्छी यूनिवर्सिटी में जो दाखिला कराना चाहते हैं, आज एएमयू का नाम उनकी निगाह में नहीं आता, क्योंकि उनका मानना यही है कि जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होता है, जितने भी लोग लिप्त हैं, आखिर ऐसे यूनिवर्सिटी में छात्र क्यों पढ़े। तो ये शर्मिंदगी की बात है और लोग भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो धन्यवाद दिवाकर, नजर बनाए रखना और सुदर्शन के नजर से